नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद ने एक नए धर्म इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और उनके अनुयायियों की संख्या भी धीरे धीरे मक्का में बढ़ने लगी थी। पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा, भाई आडम्बरों आदि का विरोध किया था। इसलिए जो मूर्ति पूजक थे, जो बहुदेववादी लोग थे, वो धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों के विरोधी बन गए थे और उन्हें मक्का की प्रतिष्ठा और के लिए भी उनको वो खतरा समझने लगे थे। इसलिए जब मक्का में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों का विरोध बढ़ने लगा तो अंततः पैगंबर मोहम्मद को 622 ईस्वी में मक्का छोड़ करके और मदीना की ओर जाना पड़ा। तो यहीं से आज स्टार्ट करते हैं कि 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। क्यों मजबूर होना पड़ा था? क्योंकि वहाँ पर मक्का में जो बहुदेववादी थे, जो मूर्ति पूजक थे, उन लोगों ने इनका विरोध बहुत अधिक प्रारंभ कर दिया था। तो पैगंबर मोहम्मद की मक्का से जो मदीना तक की यह यात्रा थी, इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद मक्का से और मदीना जो गए, उस यात्रा को हिजरा नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ, अर्थात 622 ईस्वी में वो मदीना आए, और तो 622 ईस्वी में, तो जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ, उस वर्ष से हिजरी संवत यानी कि मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। तो 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। यह मुस्लिम कैलेंडर है। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मदीना में रहते हुए पैगंबर मोहम्मद ने अपने धर्म को सुरक्षित और अपने जीवन सुरक्षित और जीवित रखने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की। देखिए, मदीना आने के पश्चात पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी और पैगंबर मोहम्मद मदीना तो आ गए, लेकिन यहाँ पर किसी भी धर्म को जीवित रखने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि उस धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं वह भी सुरक्षित रहें। यदि अनुयायी नहीं रहेंगे तो धर्म भी नहीं रहेगा। इसलिए पैगंबर मोहम्मद को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि उनके धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि उनका धर्म और उनके अनुयायी सुरक्षित रह सके और जीवित रह सकें। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर मदीना में रहते हुए एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की, अर्थात अपने धर्म को एक राजनीतिक तौर पर इन्होंने एक राजनीतिक जो है सुरक्षा प्रदान की, अर्थात वो स्वयं उसके मुखिया बन गए और एक राजनीतिक व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दी। जिस प्रकार से कि एक शासक होता है और उसके अधिकारी कर्मचारी होते हैं अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में स्थापित की। तो इस राजनीतिक व्यवस्था के कारण से उनके अनुयायी जो थे उनको सुरक्षा मिली और धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और मुस्लिम समुदाय जो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी थे, वो कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके अलावा खैरात कर, जिसे ज़कात कहा गया है, उससे जीवित रहा। तो ये जो लोग थे, पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी जो थे, जिन्हें मुसलमान या मुस्लिम कहा गया है, ये अपनी आजीविका या तो कृषि या व्यापार के द्वारा जो राजस्व प्राप्त होता था इनको, उससे चलाते थे, या फिर खैरात कर जो दिया जाता था। क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद ने कुछ सिद्धांत अपने अनुयायियों को बताए थे कि उन्हें रोज़ा रखना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त हज यात्रा करनी पड़ेगी और अल्लाह की इबादत के कुछ उन्होंने तरीके बताए थे, आसान से तरीके। उनमें खैरात अर्थात दान देना भी एक तरीका बताया था। तो जो खैरात बांटी जाती थी, लोगों के द्वारा जो दान दिया जाता था, उससे भी इस मुस्लिम समुदाय का जीवन चलता था, गुजारा चलता था। तो इस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते थे। और इसके अतिरिक्त इसके अलावा मुसलमान मक्का से आने वाले काफिलों और निकट के नकली स्थानों पर भी छापे मारते थे। मक्का के जो व्यापारी आदि के जो काफिले आते थे, जिनमें जो व्यापारी वगैरह आते थे, उनसे भी ये लूटपाट करते थे ये मुसलमान लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए। और साथ ही ये पड़ोस के जो नकली स्थान अर्थात जो प्रदेश थे, उन पर भी हमले बोल करके वहां से भी कुछ न कुछ अनाज आदि प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार से छापों और धावों के द्वारा ये अपनी आजीविका चलाते थे, अर्थात एक तरह से लूटपाट भी इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ की थी ताकि ये अपनी आजीविका चला सके। तो इन छापों और धावों से मक्का और मदीना के लोगों में आपसी शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। अब जो मक्का से आने वाले काफिले थे, उन्हें ये लूट लिया करते थे मुसलमान लोग, इसलिए
धीरे धीरे मदीना और मक्का के लोगों में आपस में शत्रुता बढ़ने लग गई और उनमें आपस में लड़ाइयाँ प्रारंभ हो गई। अंततः मुसलमानों द्वारा मक्का को जीत लिया गया था। जो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी थे उन्होंने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से अब एक धार्मिक जो पैगंबर मोहम्मद थे वो अब एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा क्या हुई, दूर दूर तक फैल गई। अरब प्रदेश के अंतर्गत अरब प्रायद्वीप में और संपूर्ण अरब जो प्रायद्वीप था उसमें पैगंबर के अनुयायी बढ़ते गए और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। धीरे धीरे जब मक्का को उन्होंने विजिट कर लिया मदीना से, तो धीरे धीरे उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो एक तरह से उनका क्षेत्र था वो बढ़ता गया और धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद काफ़ी लोकप्रिय होते गए अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत। तो लगभग संपूर्ण एक तरह से मक्का के जो लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। जो मक्का के कबीले थे और अन्य जो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे उनमें से अधिकांश ने पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दिया था, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और इसके साथ साथ मक्का मदीना के अतिरिक्त जो अरब प्रायद्वीप के अन्य क्षेत्र थे वहाँ से भी पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी जो थे वो बढ़ने लग गए थे। इस प्रकार से लगभग संपूर्ण अरब में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी फैलने लग गए थे। तो इससे जो पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा थी वो भी दूर दूर तक फैलने लग गई थी। और अंततः देखा जाए तो मदीना जो थी वो इस उभरते हुए इस्लामी जो राज्य था, एक तरह से इस्लामी राज्य ही कह सकते हैं हम, क्योंकि धीरे धीरे क्षेत्र के हिसाब से भी एक तरह से मतलब देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से एक साम्राज्य के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होने लग गया था, एक राज्य के रूप में परिवर्तित होने लग गया था। तो धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगा, इसका क्षेत्र बढ़ने लगा, तो जो मदीना जो थी वो इसकी प्रशासनिक राजधानी बना ली गई थी। अर्थात पैगंबर मोहम्मद और जो उनके कुछ सहयोगी थे वो मदीना में निवास करते थे और वहीं से प्रशासन चलाते थे, अर्थात अपने अनुयायियों को आदेश देते थे। और तो मदीना जो थी वो प्रशासनिक राजधानी बन गई और मक्का जो था वो पहले से ही धार्मिक स्थल था, तो मक्का उसका एक धार्मिक केंद्र बन गया था। तो मक्का क्योंकि काबा जो था वो मक्का में स्थित था और आप जानते हैं कि काबा की बात जब हमने बात की थी तो काबा में जो बुत रखे जाते थे, जो देवी देवताओं के थे, कबीलों के द्वारा जो देवी देवताओं की पूजा उपासना की जाती थी, उनके बुत मक्का के काबा में ही रखे हुए थे। और काबा को एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता था जहाँ पर हिंसा वर्जित थी। तो ऐसे में मक्का के अंतर्गत जो काबा स्थित था वहाँ से जब पैगंबर मोहम्मद का मतलब अधिकार मक्का पर हो गया, उनके अनुयायियों का इस्लाम धर्म का अधिकार जब मक्का पर हो गया, तो वहाँ से वो बुत हटा दिए गए, अर्थात वो मूर्तियाँ वहाँ से काबा से हटा दी गई और उसे एक पवित्र स्थल के रूप में ही मान्यता दी गई। बुत हटा दिए गए और इसके साथ साथ प्रत्येक मुसलमान के लिए यह भी आवश्यक था कि वह जो जब इबादत करे तो वो काबा की ओर, अर्थात पवित्र जो धार्मिक स्थल काबा है उसकी ओर मुँह करके और इबादत करे। आज भी आप देखते हैं दुनिया में कहीं भी जब मुसलमान इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो पश्चिम की ओर ही, जैसे काबा की ओर ही मुँह करके और इबादत करते हैं। जैसे हमारे भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जो मुसलमान हैं वे लोग भी काबा की ओर अर्थात पश्चिम, क्योंकि सऊदी अरब का जो क्षेत्र और मक्का का जो क्षेत्र है वो हमारे भारत के पश्चिम में पड़ता है, इसलिए पश्चिम की ओर हमेशा जो है वो मुँह करके ही और इबादत करते हैं। तो इस प्रकार से मुसलमानों के लिए यह भी एक नियम था और अभी भी है कि वो काबा की ओर मुँह करके ही इबादत करेंगे, क्योंकि वह एक पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। तो इस प्रकार से आगे की लेक्चर में हम खलीफाओं की बात करेंगे। पैगंबर मोहम्मद के पश्चात ये राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से आगे चली और किस प्रकार से इस्लाम का और अधिक प्रचार प्रसार हुआ, इसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।